नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 जनवरी मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए लोगों के लिए कई पाबंदियां भी लगाई हैं, जिससे कोरोना के आंकड़ों में कमी लाई जा सके। चिकित्सा विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 9,236 नए केस सामने आए हैं। इनमें अजमेर में 290, अलवर से 970, बांसवाड़ा से 69, 12 से 84, बाड़मेर से 330, भरतपुर से 161, भीलवाड़ा से 362, बीकानेर से 326, बूंदी से 33, चित्तौड़गढ़ से 244, चूरू से 31, दौसा से 99, धौलपुर से 112, डूंगरपुर से 125, श्रीगंगानगर से 159, हनुमानगढ़ से 347, जयपुर से 2,327, जैसलमेर से 94, जालोर से 20, झालावाड़ से 101, झुंझुनू से 82, जोधपुर से 701, करौली से 89, कोटा से 356, नागौर से 121, पाली से 385, प्रतापगढ़ से 163, राजसमंद से 50, सवाईमाधोपुर से 131, सीकर से 241, सिरोही से 155, टोंक से 31, उदयपुर से 447 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 5,894 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। वहीं प्रदेश में 66,742 एक्टिव केस हैं। कस्टम्स ने प्रदेश में गोल्ड तस्करों के 6 ठिकानों पर छापे मारकर 2,000 करोड़ रुपए तस्करी का खुलासा किया है। मामले में उदयपुर के हवाला कारोबारी विक्रम सिंह कछवा और होटल मैनेजर कमलेश नागदा को गिरफ्तार किया है। दोनों को जेल भेज दिया गया। तस्करी का सोना फर्जी फर्मों के बिल काटकर लोकल मार्केट में सप्लाई किया जाता था। खरीदने वालों से मिली रकम विदेश भेजने से पहले कई फर्जी फर्मों के खाते में घुमाई जाती थी। जांच में सामने आया कि अकाउंट मेंटेन करने के लिए खरीदारों को फर्जी फर्मों के बिल दिए जाते थे। कछावा के लैपटॉप से 200 किलो सोने की सप्लाई के बिल मिले हैं। वह गोल्ड तस्करी के लिए रुपयों की व्यवस्था हवाला के जरिए करता था। खरीदारों से मिली रकम को 9 लैपटॉप से कई व्यावसायिक खातों में इंटरनेट बैंकिंग के जरिए रोटेट किया जाता था। ओटीपी के लिए 51 मोबाइल काम लिए जाते थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। बीएसएफ ने कांस्टेबल के 2,788 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं पास महिला और पुरुष दोनों 28 फरवरी तक बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा पास की हो और 2 साल का अनुभव या वोकेशनल इंस्टीट्यूट के आईटीआई से 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स के साथ ट्रेड में कम से कम 1 साल का अनुभव या ट्रेड में आईटीआई के 2 साल का डिप्लोमा किया हो। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बारी के धोला खेरिया गांव में चचेरी बहन की शादी में डीजे पर डांस करने के दौरान एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि धोला खेरिया में मुकेश की चचेरी बहन की शादी थी। बारात जा चुकी थी। उसके बाद भी मुकेश अपने कुछ साथियों के साथ डीजे पर जमकर नाच गाना कर रहे थे। अचानक मुकेश की तबीयत खराब हो गई तो उसे तुरंत कलिंजरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर की माता का थान निवासी एक युवक से ऑनलाइन 1,11,000 रुपए की ठगी हो गई। 2 लाख रुपए उसके खाते में प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम पर डलवाने का झांसा दिया और किश्तों के रूप में उससे 1,11,000 ठग लिए। अब तक फोन पर युवतियां बात कर किश्तें लेती रही और जब लाख रुपए से ऊपर की रकम ठग ली तो फिर फोन बंद कर दिया। युवक बाद में ठग युवतियों के कॉल का इंतजार करता रहा, लेकिन उनके खाते में रकम जमा नहीं हो पाई। 3 दिन में युवतियों ने नई कॉल कर किश्तों की रकम हड़प ली, जिस पर युवक के माता पिता ने थाना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने धोखाधड़ी एवं आईटी एक्ट में केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। चूरू जिले के सदर थाना क्षेत्र में बाइक पर ननिहाल जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक युवक को टक्कर मारकर भाग गया। घायल युवक को पिकअप में आ रहे 2 युवकों ने अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ का रहने वाला सुभाष कुमार शर्मा बाइक से चूरू अपने ननिहाल मामा से मिलने आ रहा था। बीनासर पोटी गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। युवक सड़क पर गिर गया। पिकअप में सवार 2 युवकों ने घायल युवक को संभाला। दोनों घायल को राजकीय डीबी अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से टर्म 2 के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी लंबे समय से सैंपल पेपर का इंतजार कर रहे थे। मार्च एवं अप्रैल में सीबीएसई 10वीं और 12वीं के टर्म 2 की परीक्षा आयोजित करेगी। 10वीं में गणित के कुल 40 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। 10वीं के टर्म 2 की परीक्षा में गणित के कुल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 3 भागों में विभाजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करने होंगे। बता दें कि टर्म 1 परीक्षा दिसंबर में आयोजित हुई थी, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए परीक्षा के टालने या ऑनलाइन आयोजित करने की चर्चा तेज हो रही है। हालांकि बोर्ड की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। अजमेर एसओजी की सूचना पर उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 शार्प शूटर को पकड़ा है। दोनों बदमाश जेल में बंद एक कैदी फैजल की हत्या करने के इरादे से घूम रहे थे। दोनों ने बताया है कि उन्हें मुंबई और दुबई में ग्लास का कारोबार करने वाले बाप बेटे ने फैजल की सुपारी दी थी। ये बाप बेटे फैजल के ससुर और साले हैं। फैजल उनकी बेटी से अलग हो चुका है। फैजल ने ससुर के साले के बेटे की हत्या करवा दी थी। इसी के आरोप में जेल में बंद है। पिता के कहने पर साले ने दुबई से बैठे बैठे प्रतापगढ़ जेल में बंद जीजा को ठिकाने लगवाने की प्लानिंग की। इससे पहले ही एसओजी के इनपुट पर उदयपुर पुलिस ने दोनों शूटर्स को दबोच लिया। बदले की सनक ऐसी थी कि ससुर और साले ने दोनों शूटर प्लान ए और प्लान बी बनाए। दामाद के एक दोस्त और मुंबई के शार्प शूटर को हवाला के जरिए सुपारी के लिए 1 लाख रुपए दिए। नई पिस्टल खरीदने के लिए 80,000 भी दिए। ससुर ने शूटर से कहा था कि यदि दामाद को पिस्टल की गोली नहीं भी लग पाए तो उसे सल्फास की गोलियां खिलाकर मार देना। डूंगरपुर जिले में तेज रफ्तार क्रूजर की टक्कर से 1 साल की बच्ची समेत 3 की मौत हो गई। गाड़ी ने राहगीर को कुचलकर बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 बहनें भी घायल हो गई। पुलिस ने बताया कि कोलखंडा का रहने वाला राकेश परमार अहमदाबाद में मजदूरी करता है। वह अपने ससुराल डोलवर से बाइक पर पत्नी जीजा साली धापू और 2 साल की बेटी जानवी के साथ बाइक पर अहमदाबाद जाने के लिए निकला था। डूंगरपुर बिछीवाड़ा मार्ग पर सामने से एक तेज रफ्तार क्रूजर आई। गाड़ी ने सड़क पर पैदल चल रहे युवक को कुचलकर बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर ओडाबड़ा के रहने वाले वीरजी पटेल, बाइक सवार राकेश और उसकी 1 साल की बेटी जानवी की मौत हो गई। सीकर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के रामू का बास चौराहा पर बस पलट गई। आगे चल रही ट्रक से टक्कर के बाद बस चालक अपना नियंत्रण नहीं बना पाया, जिसके कारण बस पलट गई। वहीं हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने बताया कि लोक परिवहन की बस जयपुर से पिलानी की ओर जा रही थी। वहीं रामू का बास तिराहे पर आगे चल रहे ट्रक के घुमाव लेने पर सामने ट्रक आने के बाद बस चालक अपना संतुलन नहीं बना पाया, जिसके कारण बस पलट गई। हादसे में 21 लोगों को चोटें आई हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again